Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, our past part 2 textbook in history for class 7th. So students, today we are going to read our new chapter number 5 in history, rulers and buildings. Let's start. Figure 1 shows the first balcony of Qutub Minar. Qutbuddin Aibak has it this constructed around 1199. ये जो फिगर है इसके अंदर जो बालकनीज़ हैं वो किसने ये कुतुब मीनार की बालकनीज़ है। इसको किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय अ स्मॉल आर्च एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। आप इसकी बालकनी की आर्च को देखिए, ये आर्च की शेप में है इसका पैटर्न और ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस में है। कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी? दीज आर इन अरेबिक। जो कि 2 बैंड्स हैं, ये क्या है? अरेबिक्स में। ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये अरेबिक्स में लिखा हुआ है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार कर्व्ड एंड एरेंगुलर। और जो इसके कर्व्ड हैं वो कैसे हैं? कर्व्ड हैं, ठीक है। सरफेस जो भी हैं, मीनार का जो सरफेस है वो कर्व्ड है। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच सरफेस रिक्वायर्ड अ ग्रेट प्रिसिशन। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक 800 ईयर्स अगो। मतलब 800 साल पहले जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो स्टोन्स और ब्रिक की बनी होती थी। वट वुड यू हैव been the impact of the building like the Qutub Minar and observed in the 13th century. Between the 8th and the 18th century, kings and their officers built 2 kinds of structures. मतलब 8 से 18 सेंचुरी के बीच में जो क्राफ्ट पर्सनस थे वो 2 तरीके की बिल्डिंग्स बनाते थे। द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस एंड गार्डन रेजिडेंस। पहली जो होती थी उनमें से वो होती थी फोर्ट्स होते थे, पैलेसेस होते थे और गार्डन रेजिडेंस होते थे। एंड टॉम्स सेफ प्रोटेक्ट एंड गार्डनिस प्लेस ऑफ द रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। और दूसरे जो होते थे वो टॉम्स होते थे जो कि सेफ होते थे, प्रोटेक्टेड होते थे। ओके, फर्स्ट ही होते थे। द सेकेंड वर द स्ट्रक्चर मेंट बाय द पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग द टेम्पल, मॉस्क्यू, टैंक्स, वेल्स एंड क्राफ्ट सीरीज एंड बाजार। और जो दूसरी स्ट्रक्चर्स होते थे वो क्या होते थे? पब्लिक एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूड होती थी, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यू हो गए, टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए और कारवान्स हो गए एंड बाजार्स हो गए। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर देयर सब्जेक्ट बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज़ एंड कम्फर्ट। जो किंग्स थे वो क्या करते थे? वो मतलब ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो भी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो उनके यूज़ को देखते हुए कंफर्ट में रहे। रूलर्स होप टू विद देयर प्रीस। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड out by others including merchants. They built temples, mosques and wells. However, domestic architecture, large mansions, havelis of merchants have survived only the 18th century. अब है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब जो उस टाइम की इंजीनियर स्किल्स और कंस्ट्रक्शन कैसे होते थे? मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज टू कंस्ट्रक्शन। अब मॉन्यूमेंट्स के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसको क्या बोलते थे? कंस्ट्रक्शन। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक छत के रूप में। वी कैन मेक दिस प्लेसिंग वुडन बीम एंड स्लैब स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। अब इसके अंदर क्या करते थे? वुडन की बीम डालते थे और जो उसकी वॉल्स होती थी चारों तरफ की वो स्टोन से होती थी, बनी होती थी। बट द टास्क बिकम डिफ़िकल्ट इफ़ यू वेंट टू मेक अ लार्ज रूम विद द एलॉबरेट सुपर स्ट्रक्चर। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल। अब ये सारी चीज़ें तो छोटे उसके लिए अच्छी थी, लेकिन जब उनको बड़ा लार्ज रूम बनाना पड़ता था तो उनका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही अच्छे तरीके से, सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसमें सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपना कौशल दिखाना पड़ता था। Between the 7th and the 10th century, architects start adding more rooms, doors, windows to buildings. Roofs, doors, windows were still made by placing the horizontal beam across the 2 vertical columns. A style architecture is called terebrate or collaborate. अब 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो आर्किटेक्चर
हुए, उन्होंने क्या क्या ऐड किया आर्किटेक्चर्स ने, उसमें रूम्स, डोर्स, विंडोज़ बिल्डिंग्स में ऐड की, और दरवाजे, छत और खिड़कियाँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने हॉरिजेंटल बीम और वर्टिकल कॉलम्स के अकॉर्डिंगली तैयार की। ठीक है, जो उस स्टाइल को टेराबेट कहते थे और कोलैबोरेट कहते थे। बिटवीन द 8th and the 13th century द टेराबेट स्टाइल वॉज यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। अब 8 से 13वीं शताब्दी के बीच में जो कंस्ट्रक्शन की टेराबाइट स्टाइल होती थी वो किसके लिए यूज़ होती थी? टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टॉम्ब्स के लिए। एंड इन बिल्डिंग अटैच टू अ लार्ज स्टेप वेल्स, जो कि वो बिल्डिंग्स जो थी वो बड़े से लार्ज स्टेप वेल से क्या होती थी? अटैच होती थी, मतलब जुड़ी हुई होती थी। वो इस तरह से बिल्डिंग बनाते थे कि वो लार्ज वेल से अटैच हो। ये देखिए, ये यहाँ पे आर्च बने, यहाँ आर्च बने, अलग अलग तरीके से बने हुए ना सब जगह। और फिगर 2 स्क्रीन द क्वैत एल इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली ये दिल्ली में एक मॉस्क्यू है, उसके हिसाब से बना हुआ। एंड कोलैबोरेट टेक्निक यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। ये देखिए, ये पत्थर को एक दूसरे से जोड़ जोड़ के कोलैबोरेट करके उसकी सहायता से ये बनाए गए हैं। ओके, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। अब जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन था 11वीं शताब्दी में, वो कैसे हुआ? द केंद्रीय महादेवा, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ओके, केंद्रीय महादेवा टेम्पल डिसाइडेड शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय किंग द धनाक देवा ऑफ चंदेल डायनेस्टी। फिगर 3b is a plan of the temple. It's a plan of temple and ornamented gateway and lead the entrance and main hall where dance were performed. An image of the chief deity was kept in the main Shireen. Shireen is a Garbhagriha. This was a place of ritual worship where only the king and his immediate family and priests gathered. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed to enter. The temples were decorated with the elaborate carved sculpture. अब ये जो पहले मंदिर बनाए जाते थे उसमें क्या होता था? एक महामंडपम हॉल होता था, उसके बाद एक शीरीन गर्भगृह होता था जहाँ भगवान की मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती थी, और उसके बाद एक ऐसा मतलब हॉल बनाया जाता था जिसमें राजा और उसकी फैमिली ही सिर्फ रहते थे, बाहरी लोगों को मना था। ओके, नाउ two technology and stylistic development are noticeable from the 12th century. The weight of the sculpture above the doors and the windows was sometimes carried arch. This architecture was called the arcuate. अब ये जो विंडोज़ और डोर्स बनाए जाते थे ये आर्च की तरह बनाए जाते थे। ठीक है, ये डोर्स और विंडोज़ में ज़्यादातर बनाए जाते थे, तो जिसको आर्क्यूट बोलते थे। नेक्स्ट, लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज टू कंस्ट्रक्शन। अब लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ होता था, बढ़ गया धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन के लिए। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच वैन वी मिक्स विद द स्टोन चिप्स हार्डेंड इनटू द कॉन्क्रीट। अब क्या होता था? लाइमस्टोन जो सीमेंट होती थी लाइमस्टोन को स्टोन चिप्स के साथ अच्छी क्वालिटी की होती थी, उसको कंक्रीट के साथ मिलाया जाता था। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर। टेक अ लुक एट द फिगर कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। ये देखिए, इस तरह से ये लाइमस्टोन से बनाते थे। ओके, नाउ बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक। अब बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक्स कैसे थे? टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। जो मॉस्क्यू टेम्पल्स थे ये बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से बनाए जाते थे क्योंकि वो पूजा का जगह रहती थी। दे वर ऑल्सो मेंट बाय डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड द डिवोशन ऑफ द पैट्रन। मतलब वो ऐसा बनाते थे कि उससे दिखे कि क्या, मतलब जिसने भी बनवाया है उसकी क्या पावर है, क्या वेल्थ है, और भगवान के प्रति उसका कितना समर्पण है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजेश्वरान टेम्पल एंड इंस्क्रिप्शन द मेंशन दैट बिल्ड बाय किंग बाय राजा देवा फॉर वर्शिप ऑफ हिज गॉड। अब जैसे कि आपने अभी एक टेम्पल देखा था, ये वाला, ये किसने बनाया था? राजा देवा ने बनाया था। इसके लिए भगवान की पूजा करने के लिए बनाया था, जो कि राजा राजेश्वरम मंदिर जिसको बोलते हैं। नोटिस हाउ द नेम
नोटिस हाउ द नेम ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। देख आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान का नाम और रूलर का नाम दोनों सिमिलर है। द किंग टुक गॉड्स नेम बिकॉज इट इज़ ऑस्पिशियस एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। मतलब किंग जो था उसने अपना नाम भगवान के नाम पर रखा था जो कि बहुत शुभ मानते थे। ओके, उसको ऐसा लगता था कि मतलब उसमें भगवान प्रकट हो रहे हैं। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड ऑनर्ड टू अनदर। मतलब एक जहाँ पे वो मंदिर में पूजा करता था भगवान की, वहाँ एक तो नाम था और एक भगवान था, तो एक दूसरे मतलब एक जो नाम वाला था वो भगवान की पूजा करता था। द लार्जेस्ट टेम्पल वर constructed by the kings. Other lesser deities in the temple were gods and goddesses of the Elis, subordinate of the ruler. The temple was miniature model of the world ruled by the king and his allies as they worshipped their deities together in the royal temples. It seems as they brought the just ruler of God on earth. Muslim sultans and Badshah did not claim to be incarnation of the god, but Persian court chronicles describe the Sultan as the shadow of God. जो मुस्लिम में मतलब पर्सियन कोर्ट में जो उन्होंने बताया कि जो सुल्तान को क्या बोलते थे वो लोग, शेडो ऑफ गॉड बोलते थे। इंस्क्रिप्शन ऑफ इन द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू एक्सप्लेन द गॉड चूज अलाउद्दीन एज द किंग बिकॉज he had the quality of Moses and Solomon, the great lawgivers in the past. The greatest lawgivers in the architect was God himself. He created the world out of chores and introduction other symmetries.